Hello everyone. Before we move further, I want to tell you about this book by PW, which is 15 sample question papers with cheat sheets and 100 most probable questions. And 100 most probable question वो भी चैप्टर वाइज दिए हैं, तो तुम अपना कोई भी चैप्टर करने के बाद उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो. एंड दिस इज़ फॉर क्लास 10. ऑल्सो इसमें ना 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी तुम्हें मिलेंगे. एंड इसमें CBSE का सैम्पल पेपर भी दिया हुआ है. उसके साथ साथ इसमें 2024 के भी सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं. सबसे पहले ना यहाँ पे दिया है हाउ टू रॉक योर बोर्ड एग्ज़ाम. एंड इसमें कुछ टिप्स दी गई हैं जिसको तुम अपने बोर्ड एग्ज़ाम के पहले फॉलो कर सकते हो, सो दैट तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम और भी ज़्यादा अच्छा जाए. तो इसको एक बार देख लेना अगर तुम ये बुक लेते हो तो. उसके बाद यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट की शीट दी है. एंड ये इस बुक का बेस्ट फीचर है. जब भी तुम कोई सैम्पल क्वेश्चन पेपर करोगे ना, उसके बाद तुम यहाँ पे टिक आउट कर सकते हो या फिर रिमार्क्स लिख सकते हो कि तुमने कौन से क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म किया था या फिर कौन सा क्वेश्चन तुम नहीं कर पाए थे, जिससे जब नेक्स्ट टाइम तुम आओगे ना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने, तो तुम बस उन क्वेश्चंस को जाकर सॉल्व करना जो तुमने यहाँ पे क्रॉस किए हो, मतलब जो तुमसे नहीं सॉल्व हुए हो. के बाद यहाँ पे एक OMR शीट का एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में OMR शीट फिल करने को आती है. तो तुम्हें पहले से ही आइडिया होगा कि कैसे अपनी OMR शीट को फिल करते हैं एंड तुम कोई भी मिस्टेक्स नहीं करोगे. उसके बाद यहाँ पे CBSE के 5 ईयर्स पेपर्स का एनालिसिस दिया है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं. जैसे कि 2022 में केमिकल्स रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर से 5 क्वेश्चंस आए हैं. एंड ऐसा ही सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड किया गया है. ये है अपना कंटेंट, जिसमें सबसे पहले मिलेंगी तुम्हें चीट शीट्स. तुम्हें सबसे पहले सारे चैप्टर की चीट शीट्स मिलेंगी एंड उसके पेज नंबर भी इधर मेंशन्ड है. उसके बाद तुम्हें मिलेंगे 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस. उसके बाद मिलेंगे तुम्हें CBSE के सॉल्व पेपर्स एंड यहाँ पे तुम्हें 3 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे. उसके बाद मिलेंगे तुम्हें 12 अनसॉल्व पेपर्स जिसको तुम्हें खुद से सॉल्व करना है. एंड इसमें एक और चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे इजी लेवल भी है. उसके बाद इजी सॉल्व करने के बाद तुम मीडियम सॉल्व कर सकते हो. मीडियम के भी 4 पेपर्स हैं एंड हार्ड के भी 4 पेपर्स हैं. तो ऐसे पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो तुम्हारा जितना भी प्रिपरेशन हो गया उसके हिसाब से तुम जाके सॉल्व कर सकते हो. एंड ये है अपनी चीट शीट्स, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर 1-2 पेजेस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर्ड है. तो जो सॉल्व वाले पेपर्स हैं ना, उसमें ऐसे टॉपर्स की आंसर शीट डाली हुई है, जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम्हें कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करके लिखना है अपने आंसर शीट में. जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है. इससे तुम्हें पता चलेगा कि कैसे तुम्हें अपने आंसर को एग्जैक्टली लिख कर आना है अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में. एंड हाँ, इससे तुम्हें एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि कैसे तुम्हें अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. सबसे ज़्यादा मुझे इसमें ही प्रॉब्लम हो रहा था एंड अब नहीं होगा, क्योंकि अब आई नो कि कैसे मुझे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में सॉल्यूशन लिख कर आना है. सो या PW के सैम्पल पेपर्स आर हेड फ्रॉम माई साइड. तो तुम अगर सैम्पल पेपर्स लेना चाहते हो तो तुम ये सैम्पल पेपर्स ले सकते हो. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एंड उसके साथ साथ अगर तुम अपने अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से लोगे तो ये ऑनलाइन वहाँ पे भी अवेलेबल है. अगर तुम इसको PW स्टोर से लोगे, सो यू कैन यूज़ दी कोड WTB150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स. सो या, welcome or welcome back to the channel guys. This is Tanya and I am a CBSE class 10 student. So this video is all about why I skipped my exams and अब आगे के एग्ज़ाम्स में देने वाली हूँ या नहीं. So yeah, make sure to watch this video till end and let's begin with the video now. दिस इज़ अ डे बिफोर माई इंग्लिश एग्ज़ाम एंड इस दिन भी मैं शूट करने का ट्राई कर रही थी. तो अभी ना मैं भोली वाला चैप्टर पढ़ने के लिए बैठी थी एंड इट वाज ऑलरेडी नाइट. एंड मैं अपने साथ अपना वाटर बॉटल में गरम गरम पानी लेकर आ गई थी, बिकॉज नाउ अ डेज़ आई एम रियली सिक एंड आई एम ट्राइंग टू स्टडी. लाइक मैं कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेट होके, लाइक इंटरनल मोटिवेशन के बाद पढ़ने के लिए बैठी थी. एंड उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी. मेरे संस्कृत एंड मैथ्स दोनों का ही एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा बुरा गया था बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि 2 दिन मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही थी. लाइक मैं उठ भी नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी. लेकिन अब मैं थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले रही हूँ, गर्म पानी पी रही हूँ, गागल कर रही हूँ, जिस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है. एंड इसलिए अब मैं पढ़ भी पा रही हूँ. एंड अब पूरे विंटर्स यही चलने वाला है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, नहीं तो मैं बार बार बीमार होती रहूँगी, बिकॉज़ मेरी सर्दियों में इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. तो यहाँ पे ना मैं भोली वाला चैप्टर रीड कर रही थी एंड उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स खुद से ही बनाकर प्रैक्टिस कर रही थी और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे थे उसको लिख रही थी.
ऑल्दो इस दिन भी मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो बस मैंने थोड़ी देर पढ़ाई करी थी एंड उसके बाद मैं सोने के लिए चली गई थी। एंड नेक्स्ट डे मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था, तो सुबह को मैं लेट भी उठी थी, लेकिन एग्ज़ाम के पहले मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ कर लिया था एंड मेरा एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था। ऑल्दो हमें एक सरप्राइज़ मिल गया था जिसमें ना लेटर आ गया था लिखने को, एंड मुझे थोड़ा बहुत फॉर्मेट याद था एंड जो भी टॉपिक आया था मैंने उस टॉपिक को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बहुत ही अच्छे से लिख दिया था। तो आई गेस मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ द लास्ट मंथ एंड प्रोक्रेस्टिनेट करते करते मेरा पूरा का पूरा सिलेबस धरा का धरा रह गया है एंड बहुत सारी पढ़ाई करनी है। लाइक पूरा सिलेबस तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे पूरा सिलेबस करना है। लाइक हाँ, हमेशा मुझे एग्ज़ाम्स के पहले ऐसा ही फील होता है। तो ये देख सकते हो तुम लोग, मैंने एक मेडिसिन खा ली थी और 2 खानी अभी भी बाकी थी। तो स्कूल में जो हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे ना, वो एक्चुअली 2 स्लॉट्स में चल रहे थे। लाइक पहले हम लोगों का 4 पीरियड्स था एंड उसके बाद लंच ब्रेक के बाद हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे थे। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम्स के टाइम पे ही जा रहे थे, जैसे कि मैं, तो इसलिए शायद ना हमारा एग्ज़ाम्स जो है वो शुरू में कर दिया गया था। लाइक पहले के 3 पीरियड्स में हमारे एग्ज़ाम्स थे एंड उसके बाद 4th पीरियड लंच एंड उसके बाद लास्ट 3 पीरियड्स हो रहे थे। जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी एंड उसके बाद मैं खाना खाकर तुरंत सो गई थी। एंड उसके बाद मैं अराउंड 6 और 7 उठी थी एंड उसके बाद मैंने कुछ इधर उधर टाइम वेस्ट किया, खाना खाया एंड फिर मैं 9-10 बजे पढ़ने के लिए बैठी थी। और यहाँ पे मैं कर रही थी कार्बन एंड कंपाउंड्स का लेक्चर कंप्लीट। लाइक 1 शॉट था वो जिसको मैं कंप्लीट कर रही थी। तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वाला टॉपिक है ना, वहाँ से लेकर लास्ट तक का टॉपिक्स मेरा बच रहा था। तो 1 शॉट में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड्स एंड इथेनॉल नहीं था, जिसका अलग अलग 2 वीडियोस था, लाइक कॉन्सेप्ट्स अंडर 10 मिनट्स वाला। तो फिर उसके बाद मुझे उसे भी करना था एंड उसके बाद मैंने वो भी किया था, जिसको करते करते मुझे 12 बज गए थे कुछ। इन टोटल मेरे 3 चैप्टर्स आ रहे थे। फिज़िक्स से इलेक्ट्रिसिटी, बायोलॉजी से चैप्टर 3 जो कि है हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस, एंड केमिस्ट्री से कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो कार्बन एंड कंपाउंड्स का मुझे इंडेक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज करना था एंड उसके बाद मैं पीडब्ल्यू से कुछ क्वेश्चंस करने वाली थी। लाइक पीडब्ल्यू के जो सैम्पल पेपर था उसमें से जो 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है मैं वो करने वाली थी। एंड उसके बाद मुझे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी रिवाइज़ करना था पूरा का पूरा। तो इतना सब कुछ बचा था, तो मैंने सोचा सुबह को उठ के मैं रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि जब मैंने पीडब्ल्यू के क्वेश्चन सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस ओपन करके देखे ना, तो वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड थे एंड मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था। उसके साथ साथ जो इथेनॉइक एसिड एंड इथेनॉल वाला कॉन्सेप्ट है, वो दोनों ही मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी। लाइक मुझे नींद आ रही थी रात में बहुत ज़्यादा, तो मुझे शायद अच्छे से समझ में नहीं आया था। एंड जब मैं सुबह उठी एंड मैंने उसको रिवाइज़ किया, आई वॉज लाइक कि मैं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है ध्यान देकर, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। एंड फर्स्ट टाइम इन माई स्कूल लाइफ ऐसा किया है मैंने कि मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया हो। लाइक मैंने सारे अपने पीटी टेस्ट दिए हैं, सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, लाइक जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे दिए हैं। क्लास टेस्ट कभी कभी मेरे मिस हो जाते थे जब मैं एब्सेंट होती थी तो, लेकिन ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया है कि मैं किसी एग्ज़ाम को मिस कर दिया हो मैंने जानबूझ के, ऐसा कभी भी मैंने नहीं किया। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड मुझे ऑलरेडी इसको लेके बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन हाँ, अभी मैंने साइंस का एग्ज़ाम नहीं दिया है एंड अभी मेरे सोशल साइंस एंड कंप्यूटर का एग्ज़ाम बाकी है, जो दोनों भी मैं देने नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत सच में कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। एंड मैं घर से बाहर जैसे ही जा रही हूँ मेरी तबीयत और भी ख़राब हो जा रही है, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। इसके पैरेलल में शायद मैं स्कूल भी ना जाऊँ पूरे दिसंबर और मैं घर पे प्रिपरेशंस करूँ, बट आई लेट यू नो गाइस कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है पूरी तरीके से। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू आर न्यू टू दी चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब।